हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसमें हम एक ऐसी लेडी की बात बताएंगे जो कि एक अपने स्कूल स्टूडेंट से प्यार करने लगी थी। ये है लाना, जो कि एक स्कूल में टीचर है, और ये है बैनी, जो उसका स्टूडेंट है। लाना और बैनी में आपस में ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। लाना इस चीज़ को अवॉइड करती है, लेकिन बैनी है कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। एक दिन जब वो रात को सो के उठती है तो सुबह वो अपने वॉक पे जाती है और अपने उस चीज़ के बारे में सोचती है जो वो कर रही है। वो एक स्टूडेंट से प्यार करने लगी है। लाना स्कूल में जाकर बच्चों से टेस्ट लेना शुरू कर देती है, लेकिन देखती है कि बैनी कुछ नहीं लिख रहा और वो उसकी तरफ देखने लगती है। वो उसकी तरफ फैंटेसाइज होना शुरू कर देती है। उसके बाद वो स्कूल से अपनी बेटी रजा को लेने के लिए चली जाती है और उसको लेके जाती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि बैनी अपने कुत्ते के साथ आ रहा है और वो उसको देखती रह जाती है। अगले दिन उसका स्टूडेंट जेरेमी एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वहीं पर दो लड़कियाँ हंसना शुरू कर देती हैं। लाना उनको वार्न करती है, या तो चुप हो जाओ अदरवाइज़ बाहर निकाल दूँगी। वेलोरी जो उसको बोलती है, कुछ गलत बोल जाती है और उसको बोलती है तुम्हें मैनेजमेंट के सामने पेश होना पड़ेगा, और वो आगे निकली। तभी वो ब्रेक में आती है। ब्रेक में आके देखती है कि जो बैनी होता है वो वेलूरी को टॉर्चर कर रहा होता है। उसके कब बैग्स में से सामान निकाल होता है, साइकिल तोड़ देता है और उसको काफ़ी तंग करता है। ये देखकर बैनी काफ़ी दुखी होती है। लाना को इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगता है और वो अपने दूसरे सहयोगियों से बैनी के बारे में पूछने लगती है। और जो दूसरे सहयोगी होते हैं उसको कहते हैं कि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बैनी ऐसा ही लड़का है। लेकिन जो लाना होती है वो उसको बैनी को अकेले रूम में लाकर उससे कुछ बातें करने लगती है। वो बताती है कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता, तुम मुझसे काफ़ी छोटे हो और तुम मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन बैनी जो होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके फिर भी कहता है नहीं, मैं तुमको चाहता हूँ। लाना उसके पैर टांग पे हाथ रखती है। बैनी इसको देखकर काफ़ी फेंटेजाइज हो जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। लाना इसको अवॉइड करती है और वो वहाँ से चली जाती है और उसको वार्न करती है, अगर तुमने बार बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें मैनेजमेंट के सामने पेश कर दूंगी और तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। लाना उसको कई बार समझाती है, लेकिन बैनी इस चीज़ को नहीं समझता। वो बार बार उसके पीछे आ जाता है। एक दिन जब वो वॉक पे चली जाती है, वॉक पे जाके वहाँ पे उसके बारे में सोचती रहती है। स्कूल आती है। स्कूल में आकर देखती है कि रूम में बैनी का बैग पड़ा हुआ था। उसमें से उसकी स्वेट शर्ट निकालती है और उसको सूंघने लगती है। वो फैंटेसाइज हो जाती है उसके प्रति। वो देखती है कि बैनी कहाँ पे है। वो बैनी को ढूंढने लगती है। तो इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बैनी होता है। बैनी आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है, उसकी कमर पर हाथ लगाता है और उसको किस करने लगता है। लाना ये देखकर चौंक जाती है और उसको कहती है ये सब नहीं हो सकता, आज हो गया, आज के बाद नहीं होगा। वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो बैनी है वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। और लाना कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम और मेरा कोई प्रेम संबंध हो। लाना उसको बार बार कहती है ये नहीं हो सकता। बैनी है कि मानता नहीं। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसको शाम को मिलने के लिए कहता है। लाना सीधे नकार देती है, वो उसके साथ नहीं आएगी और वो अपने रूम में चली जाती है। बैनी उसको फिर पीछा करता है, लेकिन लाना उसको फिर से मना कर देती है। वो आकर अब गाड़ी के पास आती है पार्किंग में। वो देखती है उसका शीशा टूटा होता है। वो शीशे टूटे होने के बावजूद स्कूल चली जाती है और अपनी बेटी रजा को ले आती है। उसके घर पर उसका पति बॉन्ड होता है, जो उस गार्डनिंग में काम करते हुए देखता रहता है और पूछता है कि गाड़ी कैसे टूटी। लेकिन लाना कहती है वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। तो बॉन्ड कहता है नहीं, लैंप पोस्ट से टकरा के इतना बड़ा स्क्रैच नहीं आता। वो उस बात को आई गई कर देता है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक कवर लेटर लिखने को बोलती है इंटर्नशिप के लिए। सभी कुछ लिख रहे होते हैं और पूछते हैं लाना कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। बैनी अपना हाथ उठाता है, पूछता है अगर मुझे जो स्कूल में काम करना हो तो क्या मुझे हेडमिस्ट्रेस के आगे नी डाउन होना पड़ेगा। इस पर सभी हंसने लगते हैं। लाना उसको वार्न करती है ये सब बातें यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन बैनी है कि वो मानता नहीं।
वो उसका बैग उठा के बाहर फेंक देती है बहनी, और दूसरा एक स्टूडेंट होता है वो बोर्ड पर डस्टर फेंक देता है। शाम को आके घर पे जब लाना अपनी बेटी रजा को पढ़ा रही होती है तो उसका बेल जो मोबाइल है वो बार बार बेल करता रहता है। वो उसको साइलेंट कर देती है और चली जाती है। अगले दिन जब स्कूल में आती है तो बहनी के बारे में सोच रही होती है। वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और स्कूल अथॉरिटी को बोलती है आज मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं घर जा रही हूँ। वो घर आ जाती है, घर पे आकर अपना काम करती है, उसका पति भी साथ में होता है, और फिर वो शाम को अपनी बेटी रजा को लेने चली जाती है। इसके बाद वो एक झील के पास आती है और वहाँ बैठकर सेब खाने लगती है, म्यूजियम में जाती है, घूमती है, वो अपनी जवानी के दिनों को याद करने लगती है, और दिमाग में उसके चल रहा है कि बहनी भी वहाँ पे है। अब वहाँ पे बहनी जब होता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एलिवेटर में आ जाती है। तभी वहाँ बहनी भी आ जाता है। बहनी भी आने के बाद वो उसके चेहरे पर उंगलियाँ फेरने लगता है। लाना उसको किस कर लेती है, किस करके बहनी उसे मना कर देता है उसके बाद, और लाना उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। वो अगले दिन कॉलेज में आती है। कॉलेज में आकर देखती है कि लाना बहनी को पूछती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता है। वो वहाँ से पेपर उठाकर बहनी के बैग में डाल देती है। ये अथॉरिटी को पता चल जाता है। वो बहनी को बुलाते हैं और उसको पनिश करते हैं। ये देखकर लाना काफ़ी खुश होती है कि बहनी यहाँ से अब चला जाएगा, अथॉरिटी से बाहर निकाल देगी। एक दिन जब रजा के साथ वो अपने किसी कुलीग के बेटे के लिए जन्मदिन के लिए बाहर घूमने जाए होते हैं तो रजा और वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने जाती है, लेकिन वहीं से रजा गुम हो जाती है। लाना ढूंढती रहती है। 1 घंटे के बाद ढूंढने तक वो नहीं मिलती तो वो अथॉरिटी को कॉल करती है। जब अथॉरिटी को सीसीटीवी देखती है तो देखता है कि बहनी भी वहाँ पे है, और तभी उसके मोबाइल पर एक रिंग होती है। उस पर देखती है कि रजा सकुशल घर पहुँच चुकी है, और वो अथॉरिटी को सॉरी बोल के वहाँ से निकल लेती है। रात को जब वो सो रही होती है तो कुछ आवाज़ उसके दरवाजे पर उसको सुनाई देती है। वो देखती है बाहर जाकर, उसे कुछ नहीं मिलता। वो दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में आ जाती है और फिर से बहनी के बारे में फैंटेसाइज होना शुरू कर देती है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जब वो बाहर निकल रही होती है तो वो जाके बहनी के बारे में सोचती है और देखती है कि बहनी बाइक पर जा रहा होता है। लाना उसका पीछा करती है, उसको टक्कर मारकर गिरा देती है, यहाँ तक कि उसको जान से मार देती है। लाना इस तरह बहनी को अपने रास्ते से हटा देती है। उसको पता है कि उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।